अगर कोई यहाँ नाचने वाले कलाकार होते तो मेरे ख्याल से यहाँ पता ही नहीं कितनी भीड़ होती। लेकिन ये गुरु साहब की आवाज है, जिनके बिना हमारा मरना जीना ब्याह शादी सबको दूध रहे हैं। अगर यहाँ टेंट लग गया ना तो ये टेंट जैसे दिल्ली बॉर्डरों पे 1.25 साल तक परमानेंट टीन के सेट पड़े हैं। अगर सरकारों ने, मैं 10 दिन का टाइम हम और देते हैं, 12 तारीख तक, चलो 15 दिन के आसपास बनेंगे। अगर नहीं हुआ तो पूरे का पूरा सरकार जैसे पक्का टीन सेट जितना भी बड़ा होगा मैं अपनी तरफ से बनवा के देंगे। चाहे एक घर से एक आदमी आए या एक गांव से भी अगर एक आदमी आता है ना हर रोज, तो 13,000 गांव है। यहाँ मेरे ख्याल से मुश्किल से संगत 400-500 होगी आगे पीछे लगा के। अगर हर एक गांव से एक एक आदमी भी हर रोज हाजिरी भरे तो 13,000 आदमी यहाँ बैठते हैं। ये जो प्यार, जो सत्कार, जो एकता 16 महीने 12 दिन के बाद दिखाई है, अब इसको इतना दिखा दो, इतना दिखा दो कि समाना नहीं, पटियाला तक जाम लगे। क्योंकि जो भाई 16 महीने 12 दिन से टावर के ऊपर बैठा है, एक क्या हम जमीन के ऊपर बैठ के हमें इस मोर्चे को किसी भी कीमत पे टूटने नहीं देना है। बात इकट्ठा होने की नहीं है। अब हम आगे शाम को हम जाके घरों में सो गए, यहाँ पे गिनती डे बाय डे एक एक मिनट में बढ़नी चाहिए, तभी कोई भी मोर्चा। देखो हमारी एकता ही हमारी ताकत है। जब तक हम सब होके एक आवाज में एक मकसद को लेके नहीं चलेंगे, जब तक कोई भी सरकारों पे कानों पे जू नहीं रहेंगे। और हमारी एकता का परिचय यही है कि आज हमें किसी भी, चाहे वो किसान जत्थेबंदी है, चाहे या कोई और किसी तरह की जत्थेबंदी है, एक दूसरे का पक्षपात छोड़ के, एक दूसरे का वैर विरोध छोड़ के सबको आना पड़ेगा। और इस मोर्चे की कामयाबी के लिए सभी को एक आवाज में सिर्फ और सिर्फ एक ही मकसद होना चाहिए कि गुरु ग्रंथ साहब जी की बेअदबी के लिए जो सख्त कानून है वो जब तक नहीं बनेगा, जब तक ये मोर्चा नहीं हटेगा। अगर यहाँ टेंट लग गया ना तो ये टेंट जैसे दिल्ली बॉर्डरों पे 1.25 साल तक परमानेंट टीन के सेट पड़े हैं। अगर सरकारों ने, मैं 10 दिन का टाइम हम और देते हैं, 12 तारीख तक, चलो 15 दिन के आसपास बनेंगे। अगर नहीं हुआ तो पूरे का पूरा सरकार जैसे पक्का टीन सेट जितना भी बड़ा होगा मैं अपनी तरफ से बनवा के देंगे। और यहाँ पूरे का पूरा रोड जब तक नहीं खुलेगा, जब तक ये कानून पास नहीं होगा, उसके लिए हमें चाहे सरकारों से जिस तरह से मर्जी मत्था लगाना पड़े, उसके लिए हमें अपना जो मर्जी खोना पड़े। लेकिन अगर आप सब एक हो, हमारी ताकत एक साथ होने से, इकट्ठा होने से है, ना कि हमारी ताकत ऐसी है कि भाई हाँ आज वो जत्थेबंदी वहां चली गई, अब हमारा जाने से काम नहीं चलेगा, या उसको क्यों बुला लिया हम नहीं आएंगे। ऐसा जब तक हमारे बीच में रहेगा तब तक हमारी एकता नहीं बनेगी। और हमारी एकता तभी है जब हम सभी एक साथ इकट्ठे होकर यहाँ पे इसकी गिनती मोर्चे में जितनी ज्यादा से ज्यादा संगत होगी उतना ज्यादा से ज्यादा सरकारों पे दबाव बनेगा। मैं सिर्फ आपसे हाथ जोड़ के इतनी विनती है कि आपने 1% भी कहीं भी कंजूसी नहीं करनी इस समय के अंदर। आप आओ, यहाँ पे टाइम दो, अदला बदली चलती रहती है, कोई चला गया और कोई आ गया, लेकिन गिनती डे बाय डे बढ़नी चाहिए। आज अगर कोई यहाँ नाचने वाले कलाकार होते तो मेरे ख्याल से यहाँ पता ही नहीं कितनी भीड़ होती। लेकिन ये गुरु साहब की आवाज है, जिनके बिना हमारा मरना जीना ब्याह शादी सबको दूध रहे हैं। लेकिन हम इतने स्वार्थी हैं कि हम क्या गुरु साहब की बेअदबी के लिए एक दिन का सिर्फ 3 करोड़ पॉपुलेशन है पंजाब की अगर बात करें, अगर एक दिन में सिर्फ 0.01% मतलब लाखों में बनते हैं। अगर हम इतने भी कोशिश करके आए तो हम यहाँ मोर्चा जब तक मजबूत नहीं होगा, जब तक हम नहीं जुड़ेंगे। तो मेरी आप सबसे हाथ जोड़ के ये विनती है, इस गिनती को कम नहीं होना देना, इस गिनती को जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके बढ़ाना है। और सभी भाइयों से अपील करूंगा, जितने भी आपके गांव में, शहर में जो भी आपका जानकार है उनको मैसेज दो। चाहे एक घर से एक आदमी आए या एक गांव से भी अगर एक आदमी आता है ना हर रोज, तो 13,000 गांव है।
यहाँ मेरे ख्याल से मुश्किल से संगत 400-500 होगी आगे पीछे लगा के। अगर हर एक गांव से एक आदमी भी हर रोज हाजिरी भरे तो 13,000 आदमी यहाँ बैठते हैं। और बाबा नानक की तो 13 वैसे ही हो जानी है। ना यहाँ आपको लंगर की घाट होगी, ना किसी तरह की सोने रहने की घाट होगी। सरकार को हम लास्ट अल्टीमेटम है, अगर 12 तारीख तक यहाँ तक नई कानून पास हुआ तो 12 तारीख को यहाँ पक्के सेट पड़ जाएंगे और उसके बाद जो कुछ होगा वो देखी जाएगी। आप सभी से इतना ही आग्रह है कि इस मोर्चे के अंदर जान डालनी है और सभी भाइयों ने मिलके यहाँ पे मोर्चे के अंदर गिनती बढ़ानी है। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।